4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अखिलेश यादव, मायावती दोनों एक साथ आ गए एक मुद्दे पर, और उस पर तुर्रा यह है कि चिराग पासवान भी उन जैसी ही बातें मिलाने लगे हैं जो अपनी केंद्र सरकार के लिए खतरे का सूचक है। ये बात अलग है कि चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में थोड़ा सक्रिय किया जा रहा है, लेकिन ये बात ऐसी है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आपको याद होगा 2024 में दलितों के सामने एक बात ये रख दी गई थी कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो वो संविधान बदल देगी, चूँकि बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स के मुंह से कुछ इस प्रकार की बातें निकली थी। इसी डर की वजह से हुआ ये था कि दलितों ने, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों ने डर करके बीजेपी को वोट नहीं दिया। एक ऐसी धारणा बताई जाती है। अब बात यह है दोस्तों कि जिस जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आके धमक गए थे, कांग्रेस के लोग आके धमक जाते हैं, विपक्ष के लिए एक स्पेस होता है, वहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। आरक्षण इन द सेंस कि जो लोग आरक्षण को प्राप्त करके अपनी अच्छी पदों पर चले गए हैं, उनके आर्थिक हालात सही हो गए हैं, वहाँ पर आरक्षण को ख़त्म करें, इस तरह का जो है एक बाकायदा वहाँ प्रदर्शन हुआ। और ये प्रदर्शन खाली इस बात को लेकर नहीं होता है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूँ जो अपर क्लास के लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, आरएसएस से जुड़े संगठन हैं, वो अक्सर बेशतर कमज़ोर लोगों पे कटाक्ष करते हैं कि आप आरक्षण के मद्देनज़र आए हुए हैं नौकरी में, वरना आप फिट नहीं थे, आप काबिल नहीं थे, आपके अंदर वो सहूलतें नहीं थीं। बात यह है दोस्तों कि ये कह देना कि साहब नौकरियां इस ब्याह पर पाल लेते हैं कि आपके पास आरक्षण है, या आपके एडमिशन्स हो जाते हैं कि आपके पास आरक्षण है, इसको तो छोड़ दीजिए, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन बात यह है कि जो लोग नौकरियों की बात कहते हैं कि नौकरी के दम पर, आरक्षण के दम पर नौकरियां पाली, तो सरकारी नौकरियां कितनी हैं? 140 करोड़ लोगों में 2%, यानी कि 2 करोड़ एक लगा दीजिए और 2.5 करोड़, आधा करोड़ एक लगा दीजिए, यानी कि 3 करोड़, 2.25 करोड़ नौकरी पूरे भारत में है। 140 करोड़ लोगों का देश है, उसके अंदर आप ये बताइए कितना ये ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर वो पढ़ लिख करके कोई नौकरी प्राप्त भी कर लेता है तो अपने समाज को, अपनी नस्ल को, अपने मोहल्ले को एक नज़ीर बन जाता है, और वो आगे आने वाले लोगों का रास्ता साफ करता है कि पढ़ लिख जाओ भाई, थोड़ा तुम पढ़ लोगे, थोड़ा बाबा साहब का संविधान हल्का सा आपको सहायता दे देगा और आपकी एक नौकरी बन जाएगी, आपका परिवार चल जाएगा। इसी बात की एक आग लगी हुई है अपर क्लास के लोगों में, बहुत सारे लोगों में, जो सोशल मीडिया पे बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मायावती ने और जो है बाकायदा अखिलेश यादव ने किस प्रकार से इसका अपोज किया, और उनके साथ साथ चिराग पासवान आ गए। आप खबर देखें कि मायावती ने सबसे पहले इस पर हमला करते हुए कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा वो देखें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की भी इच्छा का विषय नहीं है। भाजपा और उसके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करके या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था है और आरक्षण रहेगा, ये लिखा है जनाबे वाला अखिलेश यादव ने। मायावती ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में SC, ST और OBC समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में हुए जमा कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की मांग उठाई गई है। ये नई मांग कतई भी उचित व देश हित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समता मूलक समाज विकसित व सम्मानित देशों के बराबर बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। बड़ा लंबा बयान है, लेकिन इसमें बस इतना बता देता हूं कि ये जो चिराग पासवान है वो आ गए आरक्षण पर। चिराग का बड़ा बयान, बोले संवैधानिक अधिकार है ये। चिराग बोले आरक्षण ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये लंबा बयान है, इसे मैं बहुत लंबा करके भी सुना सकता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि आरक्षण का
थोड़ा सा जो ये कहते हैं ना बार बार कि थोड़ा पुनर्विचार करें, मोहन भागवत भी बोल गए थे। बात यह है कितने सालों से आप नौकरियां दे रहे हैं, कितनी नौकरियां आपके पास हैं, कौन सी आपके आग लग जाती है, कौन सा समाज आज भी सामाजिक एतबार से कितना पिछड़ा हुआ है। जब पंडित का आदमी अपनी बेटी किसी दलित को देने लगेगा और सामाजिक ये जो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, उस वक्त आप ये बात कही है। 4 लोगों को नौकरी क्या मिल गई, वो आग लगा हुआ है। एक ज़माने से ब्राह्मण समाज ने मंदिर के माध्यम से, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से अपने आप को आज भी ऊपर रखते हैं। किसी ब्राह्मण पंडित से जब हम पूछते हैं तो कहते हैं हमारा अधिकार है, बल्कि चढ़ावा चोरी को कह रहे थे हमारा मंदिर है, हम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे कहते हुए पाए गए समाज में। आपको एक छोटा सा ये आरक्षण जो कहीं कहीं किसी नौकरियों में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हक मिल जाता है, बुरी चीज़ तो है नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप समाज के हिसाब से देने लगें कि कितना समाज कितना है, तो पता चल जाएगा। आज भी 50% के अंदर आप लोग सब हैं, उसमें ज़्यादातर समाज अपर समाजी आता है। राहुल गांधी ने जब एक लिस्ट निकाली थी कि साहब 90-95 लोग देश को चलाने वाले बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, तो उसके अंदर पता क्या हुआ, 3 या 4-5 लोग ऐसे निकल कर आए जो OBC के थे, जो SC के थे। 80, 85, 90 तक लोग अपर समाज के थे। सारी अकल का ठेका पंडित ने ले रखा है, बनिए के पास है, ठाकुर के पास है। जज बनेगा तो तुम, डॉक्टर बनोगे तो तुम वैज्ञानिक बनोगे तुम। कोई OBC समाज का SC समाज के इतनी सलाहियत नहीं रखता। अब पढ़ाई के दौरान अगर उसे थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाती हैं, चूँकि वो एक ऐसे माहौल से आ रहा है कि जहाँ पर पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे हैं, बिजली मौजूद नहीं है, खाने को मौजूद नहीं है, बाप मजदूरी करता है। तुम्हारा बाप अगर मिसाल के तौर पर नौकरी करके ले आता है और तुम्हें अच्छा AC का कमरा दे देता, पढ़ाई लिखाई में सहायता मिलती, तो ये भी तो आरक्षण है। कोई आदमी अपने बेटे को बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर अपने पैसे के बल पर एडमिशन दिला दे, ये आरक्षण है या नहीं, बताइए। तो अगर सरकार बाप बन करके, बड़ा बन करके उनकी थोड़ा बहुत मदद कर देती तो आपको दिक्कत क्या है। आप अपने पैसे के हिसाब से अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, नहीं, जितना आपका स्टेटस है उसी हिसाब से स्कूल है आपके बच्चों का। आप अगर सरकारी या बहुत ही छोटी नौकरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। आप बड़े पदों पर हैं तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। सरकार अगर इनका अभिभावक बनकर कुछ जगहों पर गरीब बनकर इनका बाप बन जाती है, इनकी माँ बन जाती है, इनकी बहन बन जाती है, इनका अभिभावक बन जाती है और थोड़ा सा एडमिशन दिला देती, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? RSS से लेकर तमाम लोग, बहरहाल मैं आपको बताने ये आया हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा जन्म ले सकता है कि जो आने वाले वक्त में, वही 2024 में जो आरक्षण ख़त्म करने की बात का एक शगुफा छोड़ दिया गया था, ख़त्म करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इनके मन की बात निकल गई थी। तो ऐसे में अगर ये मुद्दा तूल पकड़ जाता, अखिलेश यादव अक्लमंद हैं, इस मुद्दे को आगे बढ़ा देते हैं, मायावती को साथ दे देते हैं, या मायावती बढ़ा देती थी, तो BJP के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्योंकि जंतर मंतर पर जो ये प्रदर्शन करने वाले जो ये तत्व हैं ना, ये ज़्यादातर RSS के लोग हैं। जय हिंद।